Okay. Hi friends. Good morning. Myself Shekha Pujari. I work with AFCK's Technologies since last 6 years, and today we will be having an introductory section about the course called Practical Applications of Excel Power Query and Power Pivot. Friends, this session is being recorded, so please keep your video off, be on mute, and use chat option uh, for posting any your questions and queries, and all the questions will be taken at the very end of this session. ठीक है, तो असल में पावर क्वेरी है क्या? तो it is an ETL tool used to transform unstructured data into a meaningful information. फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप डेटा के साथ काम करते हैं तो आपके पास कभी भी स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा नहीं रहता है। तो आपको अलग अलग सोर्स से डेटा को लेना पड़ता है और आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आप कॉलम्स को ऐड करोगे, आप कॉलम्स को डिलीट करोगे, और आप रोज को डिलीट करोगे, फिल्टर करोगे, और बाद में डेटा को आप समराइज करोगे। ये सब चीज़ों के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो पावर क्वेरी हैज कंबाइंड फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, एक्सेल एज वेल एज वीबीए। तो यहाँ पर एसक्यूएल की क्या फीचर्स है? तो अगर आपका डेटा मल्टीपल टेबल्स के अंदर है, ओके, तो आप इसको लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, और साथ में वीबीए का भी फीचर्स है। अब वीबीए का कौन सा फीचर्स है? तो अपना डेटा अलग अलग वर्कशीट में है, अलग अलग वर्कबुक्स में है, आप इसको कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो हम इस काम के लिए अब तक हम वीबीए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बाद हम पावर क्वेरी का इस्तेमाल करना सीखेंगे यहाँ पर। ओके, तो पावर क्वेरी जो है दैट इज बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन पावर बीआई, Excel 2016 or higher versions, and other Microsoft applications as well. Okay, so next, for Excel 2010 and 2013, free add-in to be installed and can be downloaded from Microsoft website. Okay, next, अभी हम ETL के बारे में थोड़ा यहाँ पर सीखेंगे। तो ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? हम डेटा को कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम डेटा को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन डेटा सोर्सेज को मेंशन किया है। ओके, तो कॉमन डेटा सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? डेटाबेसेस हो सकते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, एक्सेस डेटाबेस हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है? डेटा अपना अलग अलग वर्क एक्सेल के वर्कबुक में हो सकता है, सीएसवी में हो सकता है, टेक्स्ट फाइल्स में हो सकता है, जेसन में हो सकता है, एक्सएमएल फॉर्मेट में हो सकता है, अलग अलग वेब पेजेस के अंदर हो सकता है, शेयर पॉइंट के अंदर हो सकता है, गूगल शीट्स के अंदर हो सकता है, वन ड्राइव के अंदर हो सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जगह पे अपना डेटा हो सकता है। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कैसे लेके आए। ओके, नेक्स्ट जो होता है, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब है आपका डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो आपका जो डेटा हमेशा आपको मिलता है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहता है ना? तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आते हैं? आपको डेटा को मर्ज करना रहता है और अपेंड करना रहता है। अब मर्ज और अपेंड क्या होता है? अगर दो टेबल को आपको एक के नीचे एक ज्वाइन करना है तो आप उसको अपेंड बोलते हो, और एक के बाजू में एक करना है उसको आप मर्ज बोलते हैं, है ना?
तो ऐसा मर्ज और अपेंड क्वेरीज आप कर सकते हैं। आप अलग अलग कॉलम को अलग अलग डेटा टाइप्स को असाइन कर सकते हैं। आप कैलकुलेटेड कॉलम को ऐड कर सकते हैं। आप टाइम इंटेलिजेंस कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं और आपका डेटा को आप एग्रीगेट कर सकते हैं। आपको डेटा को आप पाइवट पाइवट कर सकते हैं, अनपाइवट कर सकते हैं, रोज कॉलम डिलीट कर सकते हैं और क्रिएट मैनेज पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। आपका डेटा को आप एक पैरामीटर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 साल का डेटा है ना, फ्रॉम 2010 टू 2020, अगर आपको सिर्फ एक ही साल का डेटा को समराइज करके एनालाइज करना है तो उस केस में आप ईयर का जो है उसको आप पैरामीटर बना सकते हैं। तो जो भी ईयर आप सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट जनरेट होगा यहाँ पर। ओके। और क्रिएटिंग कस्टम फंक्शंस, तो यहाँ पर हम कस्टम फंक्शंस भी देखने वाले हैं। जैसा VBA के अंदर फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो यहाँ पर भी हम कस्टम फंक्शंस देखने वाले हैं पावर क्वेरी के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग फीचर्स हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है लोड। अभी हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब इसको लोड कहाँ पर करें। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आप पावर क्वेरी को कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक्सेल के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस डेटा को आप एक्सेल के अंदर लोड कर सकते हैं। आप पाइवट टेबल के अंदर लोड कर सकते हैं, आप पाइवट चार्ट के अंदर लोड कर सकते हैं, या आप पावर पाइवट के डेटा मॉडल के अंदर इसको लोड कर सकते हैं। अगर आप पावर क्वेरी को पावर BI के अंदर यूज कर रहे हैं तो आप पावर BI का डेटा मॉडल के अंदर इसको लोड कर सकते हैं। ओके। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, तो पावर क्वेरी हम एक्सेल में सीखेंगे या पावर BI के अंदर सीखेंगे। तो असल में पावर क्वेरी दोनों जगह पे सेम होता है फ्रेंड्स। आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर सीखो, आपको वही मजा मिलने वाला है। आप इसको एक्सेल के अंदर भी यूज कर सकते हैं और पावर BI के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक वही स्लाइड है प्रीवियस वाला, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। तो ऊपर आप देखोगे एक्सट्रैक्ट में आप यहाँ पर आप अलग अलग डेटा सोर्सेस दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी डेटाबेसेस है, फाइल्स है, अजूर सर्विसेज है, वेब सर्विसेज है, ओ डेटा है, OLEDB है, शेयर पॉइंट है, सेल्स फोर्स है। आप इतने सारे जगह से आप डेटा को ले सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल ड्राइवर इनटू योर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी एडिशनल ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। बस जो भी एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स को आप सेलेक्ट करो, बस आपका काम हो जाता है। ओके। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म के अंदर देखोगे तो पावर क्वेरी के अंदर ऐसा बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस अवेलेबल है इन UI, यूजर इंटरफेस के अंदर। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लिक करो और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉलम्स को ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपको रोज या कॉलम्स को डिलीट करने के लिए ऑप्शन है, फिल्टर करने के लिए ऑप्शन है, और आपका डेटा को सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो भी चीज यहाँ पर आप करना चाहोगे उसके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है रिबन के अंदर। ओके। और लोड तो वही स्क्रीनशॉट है। अगर आप एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप पावर BI के अंदर यूज कर रहे हैं तो आप डेटा मॉडल के अंदर उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो इस एग्जांपल का एक बैकग्राउंड दे देता हूं मैं आपको। तो एक कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए हम बायोमेट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं टू मार्क द अटेंडेंस, है ना। हम हर सुबह ऑफिस में जाते हैं और अपना कार्ड को स्वैप करते हैं। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल उन लोगों का है जो स्वैप करना भूल गए थे, है ना। तो ये जो रिपोर्ट जनरेट होता है मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, ये मैनेजर को भेजा जाता है। अगर आप मैनेजर को इस तरह से रिपोर्ट भेजोगे तो क्या होगा, तो मैनेजर पूरा रो बाय रो जाना पड़ेगा और
जो भी मिस्ड है उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका पंचेस मिस्ड है और आपका अटेंडेंस रेगुलराइज कर दो अटेंडेंस की सिस्टम में। तो एक बहुत कम्बरसम एक्टिविटी हो जाता है मैनेजर के लिए, रो बाय रो जाना है और हर एक रिकॉर्ड को चेक करना है। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप इस तरीके की रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। नो डाउट इस तरीके की रिपोर्ट हम एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करना है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है रेप, सेकेंड कॉलम में मिल रहा है डेज और थर्ड कॉलम में मिल रहा है टोटल डेज मिस्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल हम दिनेश की बात करते हैं। अब दिनेश को देखो 13 और 21 को मिस्ड है, और 13 और 21 एक ऐसे आ रहा है ए सेपरेटेड बाय कॉमास, और टोटल 2 दिन का मिस्ड है यहाँ पर। अगर आप राहुल की बात करते हैं तो यहाँ पर 4, 6, 12, 13 एंड सो ऑन, ऐसे 13 दिन का अटेंडेंस मिसिंग है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह के कुछ रिक्वायरमेंट आता है तो हमको ऑब्वियसली वीबीए के अंदर काम करना पड़ता है ना। अभी नेक्स्ट, अब इसी रिक्वायरमेंट को और थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके की समरी करना है तो यहाँ पर बाय मंथ भी आपको देखना है, तो एक काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन बीबीए आल्सो। तो इस केस में हम पावर क्वेरी को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस तरीके के रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके लेफ्ट टेबल में जो है, जो रॉ डेटा में यहाँ पर जो सैटरडे और संडे से अपने कोई भी रिपोर्ट में कंसीडर नहीं किया है हमने। तो फ्रेंड्स यूजिंग पावर क्वेरी इस तरीके का रिपोर्ट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। गोइंग ऑन, डेटा कंसोलिडेशन एंड समराइजेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपका जो रॉ डेटा है वो अलग अलग शीट्स में है। तो यहाँ पर साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, ये 4 रीजन का डेटा अलग अलग वर्कशीट के अंदर है इन अ वर्कबुक। तो इस डेटा को क्या करना है, इस डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो असल में ये चीज करने के लिए हम वीबीए का इस्तेमाल करते हैं। अगर 4-5 शीट है हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा 50 शीट होते हैं तो आपको हमेशा वीबीए का ऑप्शन हम चूज करते हैं। अब इस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग पावर क्वेरी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस रिपोर्ट, और लाइक दिस रिपोर्ट, और लाइक दिस समरी, और लाइक दिस समरी। तो यहाँ पर एक डेटा को आप अलग अलग एंगल से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कंसोलिडेटिंग डेटा फ्रॉम अ सिंगल वर्कबुक बट इन मल्टीपल शीट्स। तो फ्रेंड्स अगर एक ही वर्कबुक के अंदर डेटा है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आपके पास अलग अलग वर्कबुक्स है, अलग अलग वर्कबुक्स है और उसके अंदर अलग अलग वर्कशीट्स है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो और थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास अलग अलग फोल्डर्स है और उसके अंदर अलग अलग वर्कबुक्स है और उसके अंदर अलग अलग वर्कशीट्स है, तो इस डेटा को कंसोलिडेट करना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है हम पावर क्वेरी को यूज करके बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे तरीके के कंसोलिडेशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेटा अलग अलग एक्सेस डेटाबेस के अंदर है इन अलग अलग टेबल्स, तो ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। या आपका डेटा अलग अलग वेब पेजेस के अंदर है तो भी आप कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसको समरी कर सकते हैं। या आपका डेटा अलग अलग एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर है तो भी आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं और इसको समराइज आप कर सकते हैं। गोइंग ऑन, वर्किंग विथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा दिसंबर तक अपने टेबल्स है, और यहाँ पर हर एक टेबल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये रैंडम जगह पे क्या लिखा है, ये टेबल्स यहाँ पर लिखा है और
रीजन और सेल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इस डेटा को प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। आप इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरीके के रिपोर्ट आप बना सकते हैं, या इस तरीके के रिपोर्ट आप बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर और एक एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। तो यहाँ पर देखो, जो आपको नीचे वाला टेबल में दिख रहा है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है FCKS, विप्रो और इन्फोसिस, और इसका जो प्रीफिक्स है तो पहले लिखा है CO, दैट इज कंपनी, और विप्रो की जगह पे लिखा है COM, दैट इज कंपनी, और इन्फोसिस के जगह पे लिखा है COO। तो यहाँ पर कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर हर जगह पे आपको क्या मिलता है, अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। तो इस तरीके के डेटा को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी, एंड यू कैन कन्वर्ट दिस डेटा into this meaningful information. Okay, going forward, तो यहाँ पर डेटा मॉडलिंग एंड DAX इन पावर पाइवोट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पावर क्वेरी को यूज करके जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था उसको हमने एक स्ट्रक्चर में लेके आए, और बाद में अब आपका डेटा क्या है, अलग अलग टेबल्स में है। तो आप अलग अलग टेबल में डेटा है, तो इसको हर एक ही टेबल में लेके आना कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि फाइल का साइज बहुत बढ़ जाता है। तो नॉर्मली हम ये चीज करने के लिए एक्सेल में VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज अब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर 3 टेबल्स है, एक है सेल्स, दूसरा है प्रोडक्ट्स, और तीसरा है रैप। तो सेल्स के टेबल में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा है उसका आईडी दिया गया है, रैप कौन है उसका आईडी दिया गया है, उसको क्वांटिटी और सेल्स यहाँ पर दिया है। तो ये तीनों टेबल को आप क्या कर सकते हैं, आप लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पावर पाइवोट ऐसे। तो यहाँ पर आप देखोगे रैप, सेल्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या है, रिलेशनशिप्स है यहाँ पर। ओके, और ऐसा रिलेशनशिप आप बिल्ड करके आप इस तरीके के रिपोर्ट बना सकते हैं यूजिंग पावर पाइवोट, या कुछ इस तरीके के रिपोर्ट आप बना सकते हैं। और ये रिपोर्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इम्प्लिसिट मेजर यूज नहीं करेंगे, हम इसको एक्सप्लिसिट मेजर यूज करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन होता है कि इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है और एक्सप्लिसिट मेजर क्या होता है। जैसे आप एक्सेल में पाइवोट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल सेल्स। आप सेल्स को वैल्यू फील्ड में ड्रैग करोगे तो वो क्या हो जाता है, वो एक इम्प्लिसिट मेजर बन जाता है। तो इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है, जो मेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं उसको हम इम्प्लिसिट मेजर्स हम उसको इम्प्लिसिट मेजर्स बोलते हैं। और पावर पाइवट में आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों इम्प्लिसिट मेजर भी आप यूज कर सकते हैं और एक्सप्लिसिट मेजर्स भी आप यूज कर सकते हैं। अब जो मेजर्स हम खुद होके क्रिएट करते हैं हम उसको एक्सप्लिसिट मेजर बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट मेजर्स हमेशा इफेक्टिव रहते हैं। आपको हमेशा एक्सप्लिसिट मेजर्स यूज करना चाहिए। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर एक्सप्लिसिट मेजर का। तो यहाँ पर हम टोटल सेल्स बता रहे हैं, और देखो हम सेल्स में जो भी क्वांटिटी और प्रोडक्ट में जो भी रेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन देखो एक काम कब हो पा रहा है, आप इसको इफेक्टिव डेटा मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद एक काम हो पा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं होता तो आप एक काम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये कुछ कोर्स डिटेल्स है। इसका टाइमिंग है सुबह का 8 से 12:30, और हर संडे को एक क्लास रहेगा। ड्यूरेशन रहेगा इस क्लास का अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का, और फीस रहेगा 10,000 रुपये, और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट रहेगा अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं विद इन अ वीक ऑफ कोर्स स्टार्ट डेट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन था इस कोर्स के बारे में। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो अभी हम ले सकते हैं। तो माइक इज ओपन फॉर एवरीवन।